हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सनराइज़ क्लासेज ऑफिशियल में। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग कौन कौन से हैं, कितने भाग हैं और उनके अंदर कौन कौन से अनुच्छेद शामिल हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से कैबिनेट मिशन का गठन किया गया, कैबिनेट मिशन से किस प्रकार से भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया गया और संविधान सभा से भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। साथ ही साथ हमने पढ़ा था कि संविधान सभा में संविधान के निर्माण को जल्दी पूरा करने के लिए कौन कौन सी समितियां बनाई गई थी, उनके अध्यक्ष कौन थे। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं एक मोटिवेशन थॉट के साथ। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा, बिना परेशानियों के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। भारतीय संविधान के भाग। भारतीय संविधान के भाग। अब भाग क्या होते हैं? भाग जिस प्रकार हमारी एक बुक होती है और बुक के अंदर क्या होते हैं, चैप्टर होते हैं, उसी प्रकार हमारे संविधान की भी एक क्या है, बुक, और बुक के अंदर क्या है, भाग। भाग क्या है, चैप्टर। पहले भाग में क्या लिखा हुआ है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। मतलब भारत क्या है, एक राज्यों का संघ है। इसके अंदर 28 राज्य और 8 यूटी शामिल हैं। आर्टिकल कौन से हैं, 1 से 4। उसके बाद में भाग नंबर 2। भाग 2 में है नागरिकता का उल्लेख, कि किस प्रकार से विदेश से आने वाले लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है, वो सब किस में है, अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में है। उसके बाद में है मौलिक अधिकार का प्रावधान। मौलिक अधिकार किस भाग में है, भाग नंबर 3 में। मूल अधिकार कौन से में है, भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से 35। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। उसके बाद में है भाग नंबर 4। भाग नंबर 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व है। भाग नंबर 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व है। अनुच्छेद कौन से हैं, 36 से 51 के बीच में है। उसके बाद में है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में है, 4A में। क्या संविधान निर्माण के समय हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य थे? नहीं। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, नहीं, बाद में जोड़े गए थे। और जो भी बाद में जोड़ते हैं उनके साथ में ये ABCD जो भी है ये लगा होता है। अब बाद में कैसे जोड़ेंगे इनको, किसी ना किसी संविधान संशोधन के द्वारा इनको संविधान में जोड़ा जाएगा। तो भाग 4A को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर स्टार्टिंग में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11। और 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। इसके बाद में नेक्स्ट भाग आपका भाग नंबर 5। भाग है 5 है संघ संबंधित प्रावधान। जो भी संघीय सरकार है उससे संबंधित जो भी प्रावधान है वो भाग 5 में है। आर्टिकल कौन से हैं, 52 से 151 के बीच में जो भी आर्टिकल हैं वो किससे संबंधित होंगे, संघ संबंधित प्रावधान। उसके बाद में भाग 5 के अंदर अलग अलग अध्याय हैं। पहले अध्याय में है कार्यपालिका। कार्यपालिका का मतलब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 52 से 78 के बीच में आते हैं। उसके बाद में भाग नंबर 2 में है संसद। संसद का मतलब लोकसभा और राज्यसभा। आर्टिकल 79 से 122। उसके बाद में है भाग नंबर 3, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, यानी कि अध्यादेश। राष्ट्रपति का अध्यादेश किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 123 में। तो ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद में है भाग नंबर 4, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 124 से 147। इसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। ये किस में लिखा हुआ है, आर्टिकल 129 में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, CAG। CAG किस आर्टिकल में आते हैं, आर्टिकल 148 से 151 में आते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है भाग नंबर 6। जिस प्रकार भाग नंबर 5 संघ से संबंधित है उसी प्रकार भाग नंबर 6 राज्य सरकार से संबंधित है। भाग नंबर 6 में आर्टिकल आते हैं 152 से 237 तक। 152 में क्या है, सामान्य नियम। आर्टिकल 152 में क्या है, सामान्य नियम। उसके बाद में कार्यपालिका। आर्टिकल 153 से 167 के बीच में क्या है, कार्यपालिका है। उसके बाद में है राज्य का विधानमंडल। राज्य का विधानमंडल आर्टिकल 168 से 212 के बीच में है राज्यों का विधानमंडल। राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ। जिस प्रकार से राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ आर्टिकल 123 में थी, उसी प्रकार राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ किस आर्टिकल में होंगी,
आर्टिकल 213 में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में है राज्यों के उच्च न्यायालय। जिस प्रकार से जो सर्वोच्च न्यायालय था वो आर्टिकल 124 से 147 के बीच में था, और राज्यों के उच्च न्यायालय किस में आ जाएंगे, आर्टिकल 214 से 232 के बीच में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में है अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय कौन से आर्टिकल में आते हैं, आर्टिकल 233 से 237 के बीच में। और ये आपको ध्यान रखना है कि जो उच्च न्यायालय हैं उनके चीफ जस्टिस, जो भी मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। लेकिन अधीनस्थ न्यायालयों के जो चीफ जस्टिस होते हैं यानी मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में है भाग नंबर 7। भाग नंबर 7 को निरस्त कर दिया गया है। अब भाग नंबर 7 को निरस्त तो कर दिया, लेकिन इसमें था क्या, इसमें था जब भारत आज़ाद हुआ उस टाइम भारत के जो राज्य थे उनको 4 कैटेगरी में बांटा गया था। कौन कौन सी, ए, बी और सी, डी। सी और डी को तो इस भाग से पहले मतलब जब 1956 में 7वां संविधान संशोधन हुआ था तो राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम आया था, उसके अंदर सी और डी को तो कैंसिल कर दिया गया, और जो बी कैटेगरी के राज्य थे उनको ए में शामिल कर दिया गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में है भाग नंबर 8। भाग नंबर 8 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र, जो भी यूनियन टेरिटरी हैं। देखो भाग 6 में क्या था, भाग 5 में क्या था, संघ सरकार। भाग 6 में था राज्य सरकार, और भाग 8 में क्या हो गया, संघ सरकार। तो ये आपको ध्यान में रखना है, यूनियन टेरिटरी, आर्टिकल 239 से 242। उसके बाद में भाग आता है 9। भाग 9 में पंचायत। भाग 9 में क्या है, पंचायत, 243 ए से 243 ओ तक। उसके बाद में भाग 9 ए। अब इसके साथ में ए आया, मतलब किसी संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया है। तो 9 ए भाग किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया 1992 में। इसमें आर्टिकल आते हैं 243 पी से जेड जी के बीच में, जो भी आर्टिकल होते हैं वो नगर पालिका से संबंधित प्रावधान होंगे। उसके बाद में भाग 9 बी। अब भाग 9 बी को कब जोड़ा गया, 97वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। इसमें आर्टिकल आते हैं 243 जेड एच से 243 जेड टी के बीच में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में आता है भाग नंबर 10। भाग नंबर 10 में है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का प्रावधान भाग नंबर 10 में दिया गया है। आर्टिकल कौन से हैं, 244 और 244 ए। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में है भाग नंबर 11, संघ और राज्यों के बीच संबंध। संघ और राज्यों के बीच 2 प्रकार के संबंध होते हैं, 3 प्रकार के संबंध होते हैं, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। भाग 11 के अंदर विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध आएंगे। तो भाग 11 में अनुच्छेद कौन से होंगे, 245 से 263 के बीच में जो भी आर्टिकल होंगे वो किस में होंगे, भाग 11 में। उसके बाद में भाग 12 है वित्त संपत्ति संविदाएँ और वाद। इनसे संबंधित जो भी विवाद होते हैं वो आर्टिकल 264 से 300 ए के बीच में आएंगे। आपको याद रखना है कि 300 ए 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में है भारत के अंदर व्यापार, वाणिज्य और समागम। तो ये किस भाग में आएगा, भाग नंबर 13 में, कि हम भारत के अंदर कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। इसके लिए कौन से आर्टिकल हैं, आर्टिकल 301 से 307। उसके बाद में है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, जैसे यूपीएससी है, पीसीएस है। ये सेवाएं किस में आएंगी, आर्टिकल के भाग नंबर 14 में। यूपीएससी किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 315 में है यूपीएससी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं वो आर्टिकल 308 से 323 के बीच में आती हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में है भाग 14A। भाग 14A को कब जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अंदर क्या है, ट्रिब्यूनल यानी कि अधिकरण, आर्टिकल 323A और 323B। उसके बाद में है नेक्स्ट भाग नंबर 15 निर्वाचन। अब निर्वाचन में आर्टिकल कौन कौन से आएंगे, आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329 के बीच में जो भी आर्टिकल आते हैं वो निर्वाचन से संबंधित हैं।
उसके बाद में है भाग नंबर 16, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंधित। कुछ वर्ग जैसे SC हो गया, ST हो गया, OBC हो गया, इन सब के लिए जो भी अलग से आरक्षण के प्रावधान हैं वो किस में है, भाग 16 के अंदर है। आर्टिकल कौन से आएंगे, 330 से 342 के बीच में जो भी आर्टिकल हैं वो भाग 16 में आते हैं। उसके बाद में है राजभाषा का उल्लेख। हमारे संसद की कौन सी राजभाषा होगी, जो सुप्रीम कोर्ट है उनकी कौन सी राजभाषा होगी, इन सब का उल्लेख किस में है, आर्टिकल 343 से 351 के बीच में जो भी आर्टिकल हैं उनके अंदर दिया गया है। उसके बाद में है आपातकाल संबंधी उपबंध। आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। तो आपातकाल से संबंधित जो भी प्रावधान है वो किस में है, आर्टिकल 352 से 360। उसके बाद में है भाग नंबर 19 प्रकीर्ण। आर्टिकल 361 से 367 के बीच में भाग नंबर 19 है। उसके बाद में आता है भाग नंबर 20 संविधान संशोधन संबंधित प्रावधान। मतलब जो भी हमारे संविधान में संशोधन करने हैं वो किस आर्टिकल के तहत करेंगे हम, आर्टिकल 368 भाग 20 के तहत हम संविधान के अंदर संशोधन करेंगे। उसके बाद में है भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध किस भाग में है, भाग 21 में, आर्टिकल 369 से 392 के बीच में। उसके बाद में आता है भाग 22। भाग 22 में क्या है, संक्षिप्त नामों का वर्णन हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। यह आर्टिकल 393 से 395 के बीच में है। तो ये थे आपके आज के भाग। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इन सबको। भाग फर्स्ट, भाग फर्स्ट है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भाग फर्स्ट है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भाग 2 में है नागरिकता। भाग 3 में है मौलिक अधिकारों का प्रावधान। उसके बाद में भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व। भाग 4A में है मौलिक कर्तव्य। भाग 5 में है संघ सरकार। भाग 6 में है राज्य सरकार। भाग 7 निरस्त कर दिया गया है। भाग 8 में है यूनियन टेरिटरी। भाग 9 में है पंचायत। भाग 9A में है नगरपालिका। भाग 9B में है सहकारी समितियां। भाग 10 में है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। भाग 11 में है राज्य और संघ के बीच में जो संबंध है वो। भाग 12 में है वित्त संपत्ति समुदाय और वाद। भाग 13 में है भारत के अंदर व्यापार वाणिज्य और समागम। भाग 14 में है संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं आती हैं वो। भाग 14A में है अधिकरण। भाग 15 में है निर्वाचन। भाग 16 में है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। भाग 17 में है राजभाषा। भाग 18 में है आपातकाल संबंधित उपबंध। भाग 19 में है प्रकीर्ण। भाग 20 में है संविधान संशोधन। उसके बाद में भाग 21 में है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। भाग 22 में है संक्षिप्त में नामों का वर्णन और हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। तो ये थी आज की क्लास। आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने प्रस्तावना को कब स्वीकार किया। इस क्वेश्चन के आंसर को आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। और साथ ही साथ अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।